उनसे वादा किया था कि हम बिजली पूरी करेंगे और हमने अल्लाह के फजल करम से के दौरान हमने बिजली पूरी करके बल्कि वाफर मिकदार में पाकिस्तान में पैदा कर एक नकम्मा और चोर और डाकू बन गया जो कहता है नालायक जिसको पता ही नहीं है, जिसने कभी मेंबरशिप काउंसलर भी नहीं बना, उसको गुजार के उसना की कुर्सी दे नारा मारते सी कैसी रोटी कपड़ा पकाएंगे। मैं कहता रोटी कपड़ा तो पकाने दूर की बात है, तुम ने लोगों के मुंह च नवादा भी छीन लिया। बस मैं शुक्रिया अदा करना मैं अर्शद साहब मेरी बात सुनिया मैं अर्शद साहब फरियाद जो है वो खुद पैसे देते हैं तुम बनवा लो। उन्हें आख्या नहीं क्या बनना, हम दूर नहीं रस्ता पानी खलोता रहे अभी बाजारा को नहीं जाना, हाँ बनिया जाना है। खुशमदीद करता हूँ, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार आपके सामने मैं तो कहता हूँ उन लोगों ने डांस कर दिया, तो ये खुशी है अपने बच्चों के लिए, हमारे इलाके के लिए कि हमारा जो मुस्लिम लीग नून चौधरी तारिक सुमानी साहब सबकी चालियों की गूंज में खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। शेरे पंजाब मेरा जवानी सुभानी मेरे नहायत ही काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो नवे पिंड आबादी वालों का दिल की अता गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ और उनकी मोहब्बत हमेशा याद रखूँगा। मैं अपने भाई जुल्फकार साहब का और चौधरी जुल्फकार साहब का और मेंबर अरशद साहब का, हाजी आशिक साहब का, इन की सारी टीम का मैं दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ। जिस मौलाना अंदाज में आप लोगों ने ये शान जलसा सजाया, महफिल सजाई और मुझे मौका फराहम किया। जैसे आप सब लोगों को पता है, मेरे भाई अरफान नारू साहब भी जिक्र कर रहे थे, मेरे बाबा जी सलीम साहब ने भी बड़े तफसील से बात की। मैं आप लोगों से आज आपकी अदालत में हाजिर हुआ हूँ इलेक्शन के सिलसिले में। जैसे आप सबको पता है कि मेरे बड़े भाई खुश अख्तर सुभानी साहब का इंतकाल हो गया। वो अपनी बीमारी की जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी के आखिरी सफ़र तक पहुंच गए और उनकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। अब गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस किया और मैं कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए ये टिकट मुझे सौंपी और मैं वो नुमाइंदा बन के आपकी अदालत में आया। असल हकदार इसका फैसला करने के वो आप लोग हैं, क्योंकि आप ही ने हमें हमेशा इज्जतों से नवाजा है, आप ही हमेशा कामयाब कराते हैं, आप ही हमेशा ईमानों तक पहुँचाते हैं। क्योंकि वाहिद अल्लाह के बाद अगर कोई जरिया है वो आप लोग हैं, आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की वो पर्ची की ताकत है। आप इलेक्शन वाले दिन पर्ची पे मोहर लगा के तो आप हमें कामयाब कराते हैं। हम इस काबिल नहीं, लेकिन आपकी वो पर्ची की ताकत और आपकी मोहब्बत हमें इतना ताकतवर बना देती है और इतना काबिल बना देती है कि हम जो कुछ भी आपका हक होता है वो हम ईमानों से और गवर्नमेंट से लेके आपके कदमों में निछावर करते हैं। जैसे मेरे भाई इरफान साहब ने कहा कि हमने ये नवा पिंड का दरीना मुतालबा था, आप लोग तो नई आबादी बनाई है
इसमें कमियां कोताही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह ताला आपको भी इन महरूमियों से हम निकालेंगे, आपको भी इन महरूमियों से निकाल के अल्लाह के फजल व करम से वो दिन दूर नहीं जब नए पेड़ की तरह आपकी गलियां भी PCC होंगी, आपकी सेवरेज भी होगी। और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कि हम झूठे वादे करते हैं, हम और हमारे कायद जो वादा करते हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। जब 2013 के इलेक्शन में हमारे कायद मोहतरम ने आप लोगों से, अपनी आवाम से वादा किया था कि हम बिजली पूरी करेंगे, और हमने अल्लाह के फजल करम से अपनी मुद्दत के दौरान हमने बिजली पूरी करके बल्कि वाफर मिकदार में पाकिस्तान में पैदा कर दी थी। लेकिन 18 के इलेक्शन में आप लोगों ने फिर हमें इसमें से नवाजा, फिर कामयाब करवाया, लेकिन बदकिस्मती से सिलेक्टेड लोगों ने हमारे कायद को वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया, और वज़ीर आज़म एक नकम्मा और चोर और डाकू बन गया, जो कहता है नालायक, जिसको पता ही नहीं है, जिसने कभी मेंबरशिप काउंसलर भी नहीं बना, उसको गुजार के उस्मा की कुर्सी दे दी। वो समझता था कि मैंने टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जीत लिया, मैं शायद मुल्क भी इसी तरह चला लूंगा। वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान चलाना और गल है। और किस्मती नाल ये वो लीडर है जिन्हें को अपना घर नहीं चलता, वो कहना मैं मुल्क चलावांगा। उन्हें मुल्क कितों चला लेना है, मुल्क एवं नहीं चलते। इतने घर चलाना बड़ा मुश्किल है, कहना मैं मुल्क चलावांगा, मुल्क कितों चलना है। मुल्क चलते हैं जो मुखलस दोस्त हो, जिन्हें मुल्क वास्ते जाना में कुर्बानियां देन, जिन्हें जेल खान इन्होंने तो जनाब चोर कट्ठे किए, सज्जे खब्बे चोर कट्ठे करके हुकूमत बनाई है, तो अपना डंग चलाते पे, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता है, और मुल्क की तरक्की का पहिया रुक गया, और तरक्की की बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया है। आज तुम सारे मेरे बुजुर्ग जिन्हें महफल सजाइए, तुम गवाह इस गल कि जो महंगाई की चक्की पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, क्या असी मुतहमल है, इन्होंने मजीद बर्दाश्त करिए? असी इस चीज़ के मुतहमल नहीं है। असी अपने बच्चों को स्कूल की एजुकेशन देने को मजबूर हो गए हैं, असी बच्चों को रोटी खिलाने को मजबूर हो गए हैं, असी अपने बुजुर्गों की दवाइयां लेने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जी पहले 50 रुपए की आती सी, 200 रुपए की आती पई है, दवाइयां 300% वध गई ने। और वो चीज़ा ने जिन्हें हर पाकिस्तानी शहरी की बेसिक जरूरत है, जो रियासत की जिम्मेदारी है। ये नारा मारते थे कि असं रोटी कपड़ा पकाएंगे, मैं कहना रोटी कपड़ा तो पकाने दूर की बात है, तुम तो लोगों के मुँह च नवाला भी छीन लिया। ये कहते थे असं दुध दियाँ नहरां बनावांगे, रियासत मदीना बनावांगे, और रियासत मदीना तो बड़ी दूर की गल है, तुम तो लोगों का जीना मुहाल कर दिता है। लिहाजा ये अल्लाह तआला ने इस 22 करोड़ अवाम को यह मौका फराहम किया है कि तुसी PP 38 के लोगों ने 22 करोड़ पाकिस्तान के लोगों की एक आवाज़ बन के 28 तारीख को एक फैसला करके इन ईमाना तक, हुक्मराना तक एक पैगाम देना है। असी इन्होंने लाखों को नालायकों को असी जान छुड़वाना चाहते हैं। असी इस मुल्क में इन्होंने मजीद मुसलत नहीं रहने देना, इस वास्ते कि ये साडे मुल्क की तरक्की का पहिया इन्होंने रोक दिता है। एक गरीब आदमी जरा है वो दिन रात इस परेशानी से, अज वो वक्त आ गया कि लोग खुदकशियां करते पे ने, बच्चों को मारते पे ने, आप ही माँ बाप खुदकशियां करते पे ने, कि औलाद तो शर्मिंदियां हो रहे हैं, कि औलाद की परवरिश नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इस महंगाई की वजह तो। लिहाजा मेरी इल्तिजा है, जो लोग अजकल बाजार च फिरते हैं, गड्डियां लैके फिरते हैं, किराए दी गड्डियां, गड्डियां लैके फिर वाले 28 तारीख के बाद किसी ने साइकिल भी नहीं देनी पैन वास्ते, इन्होंने वास्ते हम भी कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ गड्डियां मिलते और एजेंटों में मिलते हैं, और सारे उन्होंने लोगों ने जिन्होंने अपनी जमीनों के सौदे कर दिते हैं। गैरतमंद कौम है, ये इज्जतदार ने, जिसके हलाल कमा के खाते हैं। मैं सलाम पेश करना अपने भाई जुल्फकार को और मेंबर रशीद साहब को, जिन्होंने इन्होंने वो ऑफर ठुकरातियां ने। इन्होंने कहा असं इस तरह गलियां नालियां नहीं बनवानियां, वक्त आएगा जिन्हें सारी नुमाइंदगी कर दोगे अल्लाह के फजल करम नाल, जिन्होंने नवा पिंड बनाया है, सड़क बनानियां, साडियां गलियां भी बनाएंगे, और मैं अल्लाह के फजल करम अल्लाह ने मौका दिता। एक रुपये तो बेमानत सब तो पहले लिया के मैं बातें चलाऊंगा अल्लाह के फजल करम। और दूसरी मैं मुबारकबाद पेश करना
ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਫਾਨ ਨਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤਾਰਿਕ ਸ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह ताला लिहाजा मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन ये आम इलेक्शन नहीं है ऐसे परिवारों का तो बड़े खानदान का इलेक्शन नहीं है ये दो जमातों का इलेक्शन है मुस्लिम लीग नून तो PTI जेरे के निकम्मे जिन्होंने कोई तजर्बा भी नहीं है और इस चीज को मान चुके हैं कि साढ़े वास का काम नहीं है और एक वजीर में बदल गए दूसरे महकमे जो दूसरे ने बदल गए तीसरे महकमे जो और पिछले 3 साल जो 6 वाली वजीर बदले ने कभी इस तरह बदले भी कम चल रहा है सब तो वही गल है और कैप्टन ने बदलो सब तो निकम्मा दे जो टीम नहीं चला सकता ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ मैं यकीन दिलाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਕਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾ ਦੇ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁੱਖੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਉਹ ਸੰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ 28 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ पोलिंग स्टेशनों का पहरा देना है और अपनी मामा और बाबा चाचा घरों चो कढ़ के वोट पाओ ये 12 बजे अल्लाह के फजल करना पोलिंग छड़ के नस जाएंगे ये तुहानू नजर भी नहीं आएंगे किते मैं इन्हां लफ्ज़ां दोबारा अपने भाई जी जुल्फकार का बहुत बहुत शुक्र हूँ जी आशिक